सम्यक दृष्टि सबसे ज्यादा नाटकखोर होता है। मिथ्या दृष्टि कभी नाटक नहीं करता। मिथ्या दृष्टि संसार में ओरिजिनलिटी रहता है, वो नाटक करते ही नहीं। जो बाहर से रहता है वो अंदर से रहता है। मिथ्या दृष्टि, वो शरीर को अपना मानता है तो बाहर से भी अंदर से मानता है। परिवार को, धन दौलत को अपना मानता है। अहमेदम एदमदम अहमेदस होम इमम एदम अन्नम जम्पर दब्बम सच्चित्ता चत्त निशंबा। मिथ्या दृष्टि के अंदर से मानता है, उसमें कोई भी ऊपर से नहीं रहता, अंदर से स्वीकार करता। देह जीव को एक गिने बहरातम तत्व मुदा है। शरीर और आत्मा को एक गिनता है, अलग अलग नहीं करता। परिवार वालों को भी मानता है, कल भी मेरे थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ऐसी धारणा बनती है। सबसे ज्यादा दुनिया में नाटकखोर है तो सम्यक दृष्टि। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज समय सार की आत्मख्याति टीका में कहते हैं कि संसार एक रंगमंच है, सम्यक दृष्टि इसमें पात नाटक खेल रहा है। दुनिया को दिखा रहा है कि मैं तेरा बाप हूं, दुनिया को दिखा रहा है कि मैं तेरा पति हूं, दुनिया को दिखा रहा है कि मैं तेरा भाई हूं। अंदर से चेतना में आ रहा है कोई कोई न थी रे, कोई किसी का कुछ नहीं है। कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा नाटक। नाटक खेलने वाला व्यक्ति जब अच्छा नाटक खेलता है तो सामने वाले रो पड़ते हैं, उनको लगता है कि ओरिजिनल है। जब रामायण दिखाई जाती थी तो बताते उड़ीसा वगैरह में लोग अगरबत्ती और फल फूल लेके बैठते थे। अब रामचंद्र जी आ रहे हैं और सीता मैया आ रही है, लखन भैया आ रहे हैं, आरती उतरती थी। अब उन्हें मालूम नहीं है कि ये टीवी पर राम है, अंदर से तो अरुण गोयल है। बाहर से सीता है, अंदर से तो दीपिका है। बाहर से लक्ष्मण है, अंदर से सुनील लहरी है। बाहर से रावण है, अंदर से तो त्रिवेदी है। बाहर से देख रहा है श्री राम को, राम मत बोल, रावण बोल रहा है। अंदर देखो दोनों चाय पी रहे हैं बैठ करके। नाटक का अर्थ ही होता है। सारी दुनिया कह रही है कि रामचंद्र जी आए हैं टीवी पर, लेकिन जो राम का नाटक कर रहा है उसे रामचंद्र जी की अनुभूति नहीं हो रही है। पूछा गया था कि सारी दुनिया आपको सीता मैया मानते, आपको राम भगवान मानते, आपको कैसा लगता है? बोले कैसा लगता है, मैं तो एक फिल्मी नेता हूँ, मुझे तो ये नाटक लगता है। ओरिजिनल मेरी अनुभूति तो अरुण कुमार गोयल की होती है। उस समय भी जिस समय वो राम का रोल कर रहे हैं, अनुभव में क्या आ रहा है, उसी समय तुम बुलाना, ए अरुण गोयल, ऐसे नहीं सुनोगे। मैं एक बहुत अच्छा नाटक खेलने वालों का एक बार नाटक खेल रहा था। एक बिहारी लाल रामलीला में हनुमान जी बना। लंका में आग लगाना थी, पूंछ में कपड़ा लपट गया था, खांसते तेल जल चुका था। इसी समय आवाज आई, बिहारी लाल के घर में आग लगी है, आग लग चुकी। अब बोलो, हनुमान की रामलीला खेलने वाला, नाटक खेलने वाले को अंदर से अनुभव में अपना घर जलता दिख रहा है कि लंका जलती दिख रही है? अनुभव में तो अंदर की बात बोलो। अंदर से उसके अनुभव में बिहारी लाल आ रहा है कि हनुमान। सारी दुनिया कह रही है कि हनुमान जी है, हाँ हनुमान जी, जय जय बजरंगबली। और उधर हनुमान के प्राण लेकर गए, वो जल गए घर पूरा। नाटक, कितना ही बड़ा नाटक क्यों ना हो, नाटक करने वाले को नाटक के पात्र की अनुभूति नहीं होती, ओरिजिनलिटी की अनुभूति होती है। इसलिए कहता है तुम नाटक मत करो। और सम्यक दृष्टि सबसे बड़ा नाटकखोर होता है। आगम से सिद्ध कर दिया समय सार जैसे ग्रंथ में।
पूज्यवर अमृत चंद सूरी कहते हैं नाटक खोर सबसे बड़ा नाटक खोर होता है। मिथ्या दृष्टि में इतने बेचारे में मायाचारी नहीं होते। मिथ्या दृष्टि बहुत सीधा साधा होता है। वो कहता मैं बाप हूं तो हूं। सम्यक दृष्टि तो ऊपर से दिखाता है कि बेटा तू मेरा है मैं तेरा हूं, और अंदर से कहता है सोच रहा है कोई कोई न नथी रे, कोई किसी का नहीं है। पृथक पृथक चर्म और शरीर कूपा। जब शरीर ही मेरा नहीं है तो तुम मेरे कैसे हो सकते। अनुभव की बात कर रहा हूं, अंदर चेतना की बात कर रहा हूं। बेटे को गोदी में लिए कह रहा है बेटा कह रहा है, और अंदर अनुभव में आ रहा है कोई किसी का नहीं है। एको में शास दो आदा नान दंसन लखड़ो, शेषा में बाहरे बाबा सभ्य से, कोई किसी का नहीं, मैं एक हूं। और तुम खुद नाटक खोरो, तुम्हारे नाटक खोर बताओ। घर में कहते हो बेटा पापा सब, और मंदिर में देखो मैं ये काकी ये कत्तुलिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते, मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में समरस। ऐसा कुछ कहते हो नाटक। और घर में कुछ है मंदिर में कुछ है। मंदिर में भगवान से कहता भगवान कोई नहीं है। अरे तू तो अभी कह के आया बेटा को दुकान। अब भगवान आप सर्वज्ञ का नहीं जानते हो, ये सब नाटक है, अन्यथा ये लोग सब गड़बड़ कर देंगे, हमें घर से निकाल देंगे। पूरा 100% नाटक होता है समुद्र। पर पदार्थों से संबंध जोड़ता हुआ भी वो जल से भिन्न कमल है, कादे में हेम अमल है, कीचड़ में रहता है सोना बन के रहता है, जल में रहता है लेकिन जल से भिन्न कमल रहता है। ये पुण्यानुबंधी पुण्य का सोच है। उपवास करने का भाव आ रहा है, उपवास करने का भाव आ रहा है, रस त्याग करने का भाव आ रहा है, एकासन करने का भाव आ रहा है। महानुभाव तुमने पूजा करते समय कभी अंदर चेतना से कहा होगा मुझे रोटी नहीं चाहिए, क्षुधा रोग विनाशनाए, अंदर से। ऊपर से तो तुम करते रहते, कभी ऐसा स्पर्श हो गया होगा, कभी अंदर से आवाज आ गई होगी नहीं मुझे नहीं चाहिए रोटी, मुझे नहीं चाहिए सटरस भोजन, मुझे नहीं चाहिए। हे भगवान इस पूजा का फल यह मिले कि मैं क्षुधा रोग का नाश करके कर दूं, बस ये भाव आया हो। ये पुण्यानुबंधी पुण्य को आता है, ये भाव सम्यक दृष्टि को आता है। मुझे नहीं चाहिए भोजन। सटरस भोजन थे घर में भरे हुए थे, चक्रवर्ती के भोजन है, चक्रवर्ती का वो 360 रसोइया बनाते, लेकिन चक्रवर्ती को भाव आ गया मुझे नहीं चाहिए भोजन, मेरा तो क्षुधा रोग विनाशनाए नैवेद्यम, अंदर से। कहाँ है पर बताओ। क्षुधा रोग विनाश करने का अर्थ है भगवान की पूजा कर रहा है कि भगवान बनने की भावना भर रहा है। समय सार में भगवान बनने की तो चर्चा है। बोलो जब क्षुधा रोग विनाश कर रहा है तो भगवान की पूजा कर रहा है कि स्वयं भगवान बनने की तैयारी कर रहा है। क्षुधा रोग विनाश है किसका है? क्षुधा रोग अरहंत भगवान का। मेरा क्षुधा रोग विनाश हो जाए तो जब तुम नैवेद्य चढ़ा रहे हो तब तुम भगवान बनने की तैयारी कर रहे हो। भगवान की पूजा तो बेईमानी है, नाटक है, व्यवहार है, दुनिया के लिए कहने को है, अंदर की बात तो कुछ और है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।